गुरु भक्त आरोणी। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष स्थान है। यह परंपरा केवल ज्ञान और शिक्षा के आदान प्रदान का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन के उच्चतम मूल्यों और कर्तव्यों की शिक्षा का भी प्रतीक है। इसी परंपरा का एक अनुपम उदाहरण है गुरु भक्त आरोणी, जिनकी निष्ठा और त्याग से यह सिद्ध होता है कि सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के आदेशों को सर्वोपरि मानता है। उनका यह प्रसंग हमें कर्तव्य, समर्पण और गुरु के प्रति असीम श्रद्धा का संदेश देता है। आरोणी एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति की उत्कंठा ने उन्हें गुरु के आश्रम तक पहुंचाया। उन्होंने अपने गुरु अयोध्योम के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की। गुरु के आश्रम में शिष्यों का कार्य केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, उन्हें आश्रम के कार्यों में भी मदद करनी पड़ती थी। आरोणी गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। उनकी निष्ठा और सेवा भाव से गुरु और अन्य शिष्य भी प्रभावित थे। वह हर कार्य में आगे रहते और किसी भी परिस्थिति में गुरु का आदेश निभाने में पीछे नहीं हटते थे। एक दिन की बात है, वर्षा ऋतु थी और लगातार बारिश हो रही थी। गुरु अयोध्योम ने देखा कि खेतों की एक मेड़ टूट गई थी, जिससे खेत का पानी बह रहा था। यह पानी फसल के लिए आवश्यक था। उन्होंने शिष्यों से कहा कि कोई जाकर मेड़ को ठीक करे ताकि खेत की फसल नष्ट न हो। गुरु के आदेश पर आरोणी ने स्वयं को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं मेड़ को ठीक करने जाता हूँ। यह कहकर वह तुरंत खेत की ओर चल पड़े। खेत पर पहुँचने के बाद आरोणी ने देखा कि पानी बहुत तेज से बह रहा था और मेड़ पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने मिट्टी और घास से मेड़ को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण सभी प्रयास असफल रहे। जब कोई उपाय काम नहीं आया तो आरोणी ने सोचा, गुरु का आदेश निभाना मेरा कर्तव्य है। यदि इस पानी को रोकने का और कोई तरीका नहीं है तो मुझे स्वयं को मेड़ के स्थान पर रखना होगा। आरोणी ने मेड़ के स्थान पर लेटकर अपने शरीर से पानी का बहाव रोका। ठंडी बारिश में वहीं पड़े रहे। उनका शरीर ठंड से अकड़ने लगा, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। उनका संकल्प अटूट था। गुरु का आदेश सर्वोपरि था। रात गहराने लगी, लेकिन आरोणी आश्रम वापस नहीं लौटे। गुरु अयोध्योम को चिंता हुई। उन्होंने अन्य शिष्यों के साथ मिलकर आरोणी को ढूंढने का निश्चय किया। गुरु और शिष्य खेत तक पहुँचे और देखा कि आरोणी खेत में लेटे हुए हैं, अपने शरीर से पानी का बहाव रोक रहे हैं। यह दृश्य देखकर गुरु की आंखों में आंसू आ गए। गुरु ने पुकारा, आरोणी उठो पुत्र, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे गौरवान्वित कर दिया। आरोणी ने गुरु की आवाज़ सुनते ही उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए किया, कृपया मुझे माफ़ करें यदि मैं आप इसमें असफल रहा। गुरु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुमने असफलता नहीं बल्कि सच्चे शिष्यत्व का परिचय दिया है। तुम्हारा त्याग और निष्ठा अतुलनीय है। तुम्हारी भक्ति को देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम महान विद्वान और ज्ञानी बनोगे। तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर रहेगा। गुरु ने अपने तपोबल से आरोणी को स्वस्थ किया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वे धर्म, त्याग और तपस्या के क्षेत्र में महानतम प्राप्त करेंगे। गुरु अयोध्योम के आशीर्वाद और शिक्षा से आरोणी ने अपने जीवन को महान उपलब्धियों से भर दिया।